आज हम सिस्को के लेयर 3 स्विच का इंट्रोडक्शन देखेंगे और इंटर वीलैन राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि किस तरह से हम लेयर 3 स्विच पर इंटर वीलैन राउटिंग जो है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और मज़ीद हम ये भी देखेंगे कि एज़ आ लेयर 3 स्विच ये स्विच जो है हमारा एज़ आ राउटर भी वर्क करेगा। और हम एंड में देखेंगे कि लेयर 3 स्विच पर हम राउटर की राउटिंग फैसिलिटीज़ को किस तरह से इस पर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक प्रेजेंटेशन की फ़ाइल को चेक कर लेते हैं। सिस्को लेयर 3 और मल्टी लेयर स्विचेस कहलाते हैं। ये कुछ इस तरह से देखने को मिलते हैं हमें। लेयर 3 स्विचेस जो हैं हमारे पास वो बिल्कुल लेयर 2 स्विच की तरह ही होते हैं, लेकिन इनमें फैसिलिटीज़ ये होती है कि हम इसके हर इंटरफेस पर जो है आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं, वीलेंस क्रिएट कर सकते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल्स इस पर रन कर सकते हैं। और सिस्को पैकेट ट्रेसर पर हमें कुछ 3560 जो है ये हमें स्विच जो है लेयर 3 का स्विच प्रोवाइड कर रहे हैं हमें। मल्टी लेयर स्विच जो है बेसिकली ये इंटर वीलैन राउटिंग के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। और जब हम इंटर वीलैन राउटिंग करते हैं यानी एक से ज़्यादा वीलेंस हमारे पास हमारे स्विच में होती हैं, तो हम मज़ीद फिर उसको राउटिंग करवाने के लिए एज आ राउटर के तौर पर भी इस स्विच को यूज़ करते हैं। और इसको राउटर के साथ एक्सटर्नल राउटर के साथ कनेक्शन देके इंटरनेट फैसिलिटी और डिफरेंट ग्लोबल फैसिलिटीज़ जो कि इंटरनेट से हमारे पास रिलेटेड होती हैं या फिर हमारे पास किसी और आईपी एड्रेसेस से रिलेटेड होती हैं, वो मज़ीद हम इस पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यानी कि राउटिंग प्रोटोकॉल्स वगैरह हम इस पर रन कर सकते हैं। एज आ राउटर के तौर पर भी लेयर 3 स्विच जो है हमारे पास वर्क करता है। फंक्शन देख लेते हैं लेयर 3 स्विचेस के। हमारे पास मल्टी लेयर स्विच जो है ये बेसिकली लेयर 2 स्विच तो होते ही हैं, लेकिन इनमें फैसिलिटी ये मौजूद होती है कि इनको हम एज आ राउटर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। और लेयर 3 स्विच बनाए इसीलिए गए थे कि वीलेंस क्रिएट करने के बाद इन पे इंटर वीलेन राउटिंग के बाद जब राउटिंग फैसिलिटीज़ हमें ज़रूरत होती हैं तो हम लेयर 3 स्विचेस को यूज़ करते हैं। मल्टी लेयर स्विच जो है हमारे पास इंटर वीलेन राउटिंग में, जैसे कि मैंने बताया कि डायनामिक राउटिंग जो है इनमें वर्किंग करती है। और मज़ीद देख लेते हैं लेयर 3 स्विचेस पे हम इसके इंटरफेस पर आईपी एड्रेसेस भी असाइन कर सकते हैं। और स्विच वर्चुअल इंटरफेस, जैसे कि हमारे पास वीलेंस हम क्रिएट करते थे L2 स्विच पर, यानी कि लेयर 2 स्विच हमारे पास जो थे हम उस पर जो वीलेंस क्रिएट करते थे, इसी तरह हम लेयर 3 स्विचेस पर भी वीलेंस क्रिएट करते हैं। और साथ में साथ हम वीलेंस को आईपीज़ भी असाइन कर सकते हैं इस पर, जैसा कि हम लेयर 2 स्विच पर असाइन करते थे। मज़ीद इसमें आगे देखते हैं। मज़ीद इसमें यह है कि द स्विच अंडरस्टैंड नेटवर्क लेयर PDU, यानी कि प्रोटोकॉल डाटा यूनिट, जो कि हमारे पास राउटर की फैसिलिटी होती है, जो कि हमारे पास पैकेट को स्विच के इन और स्विच से आउट ब्रॉडकास्ट करने की हमारे पास फैसिलिटी रखता है, जो कि SVI यानी कि स्विच वर्चुअल इंटरफेस के थ्रू हमारे पास राउटिंग की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है लेयर 3 स्विच। और मज़ीद इस पर देख लेते हैं। विद अ मल्टी लेयर स्विच ट्रैफिक इज़ राउटेड इंटरनल टू स्विच डिवाइस। यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि लेयर 3 स्विच जो है बेसिकली ये इंटरनली जो है अपने अंदर एज आ राउट जो है करता है अपने अंदर राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो हमारे पास वर्किंग में होते हैं। जब हम एक से ज़्यादा विलेंस आपस में क्रिएट कर लेते हैं तो मज़ीद इनके दरमियान में ये रूट्स क्रिएट करता है, ट्रैफिक रूट्स क्रिएट करता है, जो कि राउटर का काम होता है, जो कि हमें मल्टी लेयर स्विच यानी कि लेयर 3 स्विच जो है हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो अपने पैकेट ट्रेसर की तरफ चलते हैं। मज़ीद हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये बेसिकली मैंने एक यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर लेयर 3 स्विच लूँगा यहाँ से।
यहाँ से मैं प्रेफरेंसेस में जाके लेबल ऑन करता हूँ 3560। जैसा कि हमारे पास जो लेयर 2 स्विच था उसका स्टार्टिंग जो थी हमारे पास 2960 से होती थी। इसका मतलब 2 जो स्टार्टिंग हमारे पास जो नंबर है, इसका मतलब ये कि लेयर 2 है। और लेयर 3 स्विच का जो हमारे पास 3 का जो स्टार्टिंग नंबर है, इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये मल्टी लेयर या लेयर 3 स्विच है हमारे पास। मैंने लेयर 3 स्विच लिया है और मैं इसके साथ मज़ीद पीसीस कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं मल्टी लेयर स्विच के साथ 2 मज़ीद लेयर 2 के स्विच लगाऊंगा, क्योंकि और मज़ीद 2 पीसी जो हैं स्विच के साथ लगा देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ कनेक्शन दे देता हूँ। कोई भी कनेक्शन मैं यहाँ दे सकता हूँ किसी की भी साथ। 10 के साथ कनेक्ट कर देता हूँ और इसको मैं 20 के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ये जो होगी हमारी, ये होगी VLAN 20। इसका जो नाम होगा, इसका नेम हम कर देते हैं HR। और IP एड्रेस जो हम इसको असाइन करेंगे वो होगी हमारे पास 192.168.20.1। इसी तरह हमारे पास ये जो होगी, ये इसको हम VLAN 10 बनाएंगे। इसका जो नेम होगा उसको हम फाइनेंस रखेंगे और IP एड्रेस जो असाइन करेंगे वो 10.1 असाइन करेंगे इस VLAN को। इसी तरह एक VLAN मैं यहाँ क्रिएट करूँगा, इसको मैं VLAN 30 का नाम दूँगा और ये हमारा होगा सेल्स। या इसको मैं एडमिन कर देता हूँ और इसकी IP हमारे पास होगी 30.1। मज़ीद पीसीस को अपने स्विच के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। बेसिकली मैंने किया क्या है, इस वक्त मैंने 3 VLANs क्रिएट की हैं, VLAN 20, VLAN 10 और VLAN 30 मैंने इस वक्त क्रिएट की हैं। और VLAN 20 जो है हमारे पास, उसमें जो इंटरफेस होगा FA0/20 होगा हमारे पास। और इसी तरह इसमें होगा VLAN 10 में इंटरफेस FA0/10 होगा हमारे पास। और VLAN 30 में हमारे पास इंटरफेस FA0/1 होगा हमारे पास। अब IP एड्रेसेस से हमारे पास, VLAN के IP एड्रेसेस से हमारे पास ज़ाहिर हो रहा है कि ये नेटवर्क जो होगा हमारा, ये हमारा नेटवर्क होगा 19.168.10.0 का नेटवर्क होगा। ये हमारे पास 20 का नेटवर्क होगा। बेसिकली ये जो स्विच है हमारे पास, ये मल्टी लेयर स्विच है। ये मल्टी लेयर स्विच है हमारे पास। और मज़ीद जो ये दो हमारे पास स्विचेस हैं, ये लेयर 2 स्विच है। मैंने लेयर 2 स्विच मल्टी लेयर स्विच पे इसलिए लगाए हैं ताकि हमें मल्टी फंक्शन समझ में आ सके कि अब जो इंटरफेस मैं VLAN 10 को दूंगा उसके आगे मज़ीद मैंने एक स्विच लगा के, ताकि मैं मज़ीद अपने पीसीस और लगा सकूं इस पर। मज़ीद मैं यहाँ पे और पीसीस लगा सकता हूँ इस स्विच पे। सिर्फ नेटवर्क को एक्सपेंड करने के लिए मैंने
जो है मज़ीद इसमें स्विच लगा दिए हैं ताकि हमें मज़ीद नेटवर्क एक्सपेंशन मिल सके। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले मैं लेयर 3 स्विच पे जाता हूँ और वीलेंस क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं वीलेन क्रिएट कर लेता हूँ। मैं मल्टी लेयर स्विच पर हूँ, नो करता हूँ, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल VLAN 10, इसका नाम दे देता हूँ मैं फाइनेंस, और इसी तरह VLAN 20, नेम इसका होगा HR। VLAN 30 क्रिएट कर लेते हैं, इसका नेम मैं दे देता हूँ एडमिन। तो इस तरह मैंने 3 VLANs क्रिएट कर लिए हैं। हम देख लेते हैं कि हमने VLANs जो क्रिएट किए हैं, शो VLAN ब्रीफ। तो हमने इस वक्त 3 VLANs क्रिएट किए हैं। VLAN 10 जो है हमारे पास HR है, जो कि हमारे पास ये वाली VLAN है, और VLAN 20 जो कि हमारे पास HR की है, जो कि हमारे पास ये VLAN 10 हमारे पास फाइनेंस है, जो कि ये वाली VLAN है। इसी तरह VLAN 30 जो है हमारे पास वो एडमिन की है, जो कि हमारे पास ये ऊपर एक PC जो लगा है VLAN 30 में, ये हमारा एडमिन VLAN है। अभी तक मैंने इस पर इंटरफेस कोई असाइन नहीं किया, मज़ीद इंटरफेस असाइन कर देते हैं इस पर। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस FA0/20 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। इसी तरह इंटरफेस FA0/10 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। मज़ीद इंटरफेस FA0/1 इंटरफेस FA0/1 स्विच पोर्ट, ये हमारे पास स्विच की जो VLANs है ऑन हो रही हैं, इसलिए स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 30। अभी मैंने तमाम जितनी VLANs हैं उनको इंटरफेस जो है वो असाइन कर दिए हैं। मज़ीद देख लेते हैं हम। एग्ज़िट करता हूँ, शो VLAN पे किया तो हमने ये देखा कि VLAN 10 जो है हमारी फाइनेंस है, जिसका इंटरफेस है FA0/10। इसी तरह हमारे पास VLAN 20 जो है वो HR है, HR VLAN, जिसको हमने पोर्ट असाइन किया है FA0/20, और VLAN 30 एडमिन FA0/1 इंटरफेस हमने असाइन कर दिया है। मज़ीद हमने इंटरफेस असाइन तो कर दिए, VLANs भी क्रिएट कर ली, लेकिन इस वक्त हमने VLANs को IP एड्रेस देना होगा। तो मैं कॉन्फ़िग T करता हूँ, इंटरफेस, अब मैं VLANs को IP असाइन कर रहा हूँ। इंटरफेस VLAN 10 IP एड्रेस दे देता हूँ 192.168.10.1 नो शट डाउन कर देता हूँ। इंटरफेस VLAN 20 अप हो गई VLAN। IP एड्रेस
इंटरफेस VLAN 20 IP एड्रेस 92.168.2.255.255.255.255.0। इसी तरह इंटरफेस VLAN 30 IP एड्रेस 192.168.30.1 स्पेस 255.255.255.0। नो शटडाउन की कमांड रन कर दे। इस तरह मैंने इंटरफेस को IP एड्रेस भी असाइन कर दिए, यानी कि VLAN 30 को IP एड्रेस असाइन किया है। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं। शो IP इंटरफेस ब्रीफ। VLAN 10 को जो हमने IP एड्रेस दिया है वो 10.1 है। VLAN 20 को जो IP एड्रेस दिया वो 20.1 है, जो कि मैनुअली अप है, और इन VLAN 30 को जो IP एड्रेस दिया वो 30.1 है। तो इस तरह से हमने तमाम VLANs को हमने IP एड्रेस असाइन कर दिए हैं। तमाम VLANs को हमने IP एड्रेसेस असाइन कर दिए हैं, इंटरफेस असाइन कर दिए हैं। मज़ीद हम इसमें इंटर VLAN राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे। सबसे पहले हम PCs को IP दे देते हैं। मैं PCs को यहाँ पर क्विक PCs को मैं IP दे देता हूँ। इस वक्त मैं VLAN 20 में हूँ। 2.168.20.1 जो है वो हमारी VLAN की IP है, तो मैं 20.2 कर देता हूँ। टैब प्रेस करूँगा तो मेरे पास सबनेट मास्क आ जाएगा, और हमारे पास जो इस वक्त डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा वो हमारे VLAN का IP एड्रेस होगा 192.168.2.20.1। जो हमारा 20.1 हमारी VLAN की IP का एड्रेस है, वही हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा। इसी तरह मैं तीनों PCs को IP एड्रेस असाइन कर देता हूँ। 192.168.20.3 192.168.20.1 जो कि हमारी VLAN का एड्रेस है, वो हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे बन जाएगा यहाँ पर। मज़ीद यहाँ पर मैं 192.168.20.4 192.168.20.1 जो कि हमारी VLAN 20 का हमारा एड्रेस है। तो इस तरह से मैंने VLAN 20 के PCs को मैंने IP एड्रेस असाइन कर दिया है। मज़ीद VLAN 10 के PCs को IP एड्रेसेस असाइन कर देते हैं। VLAN 10 की PC का पहला IP एड्रेस जो होगा वो 10.2 होगा, क्योंकि 10.1 हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे यानी कि VLAN की IP होगी। 192.168.10.1। इसी तरह दूसरे PC पे मैं IP एड्रेस असाइन कर देता हूँ 192.168.10.3 192.168.10.1 हमारे VLAN 10 की IP एड्रेस। लास्ट PC पर IP एड्रेस असाइन करें 192.168.10.4 168.10.1 हमारी VLAN 10 की IP। लेयर 3 स्विच में जो हमारी VLAN की IP होगी, बेसिकली वो हमारी डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेयर 3 स्विच जो है एज अ राउटर के तौर पर ही वर्क करता है, तो जो VLAN की IP है वो अब इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे बन गया है। एडमिन के PC यानी कि VLAN 30 में चले जाते हैं। एक ही PC है, IP एड्रेस असाइन कर लेते हैं 192.168.30.2 और इसकी VLAN का IP एड्रेस यानी कि डिफ़ॉल्ट गेटवे 30.1। तो अब मैंने तमाम VLANs को और उनके रिलेटेड PCs को मैंने IP एड्रेस असाइन कर दिए हैं। तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्रिएट VLANs, हमने सबसे पहले VLANs क्रिएट की। नंबर 2 पे हमने असाइन किया इसको इंटरफेस
इंटरफेस असाइन किए हैं फॉर VLANs। नंबर 3 पर हमने VLANs को असाइन IP एड्रेस टू VLANs। नंबर 4 पर हमने PCs को IP एड्रेस असाइन किया। तो ये प्रोसेस था हमारा। सबसे पहले हमने VLANs क्रिएट की, VLAN 20, VLAN 10 और VLAN 30। उसके बाद हमने असाइन किया इंटरफेस VLAN 20 को FA0/20 असाइन किया, VLAN 10 को FA0/10 असाइन किया और VLAN 30 को हमने FA0/1 असाइन कर दिया। और VLANs को IP एड्रेस असाइन कर दिया। VLAN 20 को 192.168.20.1, VLAN 10 को 192.168.10.1 और VLAN 30 को 192.168.30.1 IP एड्रेस असाइन कर दिया। उसके अलावा उन VLANs के जो PCs हमारे पास लगे हुए थे, हमने उन PCs पर IP एड्रेसेस असाइन कर दिए। इस वक्त हमारे पास जो है VLANs क्रिएट हो गई हैं, IP एड्रेसेस असाइन कर दिए, लेकिन इस वक्त हमने इंटर VLAN राउटिंग का प्रोटोकॉल इस पर रन नहीं किया। तो नंबर 5 जो होगा हमारे पास वो कहलाएगा IP राउटिंग। हमें इनके दरमियान IP राउटिंग करनी है। लेयर 3 स्विच में हमारे पास ये फैसिलिटी है कि हमें इंटर VLAN राउटिंग की जो कमांड होती है encapsulation.iq और VLAN का एड्रेस हमें डालना पड़ता है, तो वो हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर टाइप करेंगे। लेयर 3 स्विच पर जब हम VLANs क्रिएट कर लेंगे, IP एड्रेस असाइन कर लेंगे, PCs को IP एड्रेसेस असाइन कर लेंगे, तो सिंपल हम यहाँ पर इंटर VLAN राउटिंग के लिए हम लिखेंगे IP राउटिंग। सिंपल, बस हम IP राउटिंग यहाँ पर टाइप करेंगे तो हमारी जितनी VLANs होंगी जिन पर डिफरेंट नेटवर्क वर्क कर रहे हैं वो आपस में राउटिंग करना शुरू हो जाएंगे। जैसा कि मैंने IP राउटिंग की कमांड लेयर 3 स्विच पर लगा दी है, तो अब हम चेक करते हैं। PC पे जाएंगे और मैं पिंग करके देखता हूँ। इस वक्त मैं VLAN 20 के PC पर हूँ, ठीक है, और मैं पिंग करता हूँ VLAN 10 के PC को 192.168.10.2 जो कि PC की IP एड्रेस है, उसको मैं असाइन करता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा और इस तरह हमारे पास VLAN 10 की PC से हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है। मज़ीद हम देख लेते हैं। मैं पिंग करता हूँ VLAN 30 के PC को, यानी कि एडमिन के PC को, जिसकी IP एड्रेस है 30.2 जो है हमारे पास PC की IP है VLAN 30 की। और हमारे पास इसमें भी रिप्लाई आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमने VLANs जो क्रिएट की हैं वो हमने सक्सेसफुली क्रिएट करके IP एड्रेसेस असाइन करके हमने IP राउटिंग, जो कि लेयर 3 स्विच पे हमें सिर्फ IP राउटिंग की कमांड चलानी पड़ती है इंटर VLAN राउटिंग के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ IP राउटिंग कमांड फॉर इंटर VLAN राउटिंग। ठीक है, इंटर VLAN राउटिंग के लिए हमारे पास जो कमांड है वो है IP राउटिंग की कमांड। हमने रन किया हमने अपने लेयर 3 स्विच पर, और हमारे पास VLAN 10 के PC से पिंग करके देख लेते हैं अपने VLAN 20 के PC को। पिंग 192.168.20.2 के PC को रिप्लाई, और हमारे पास सक्सेसफुली रिजल्ट आया। तो इस तरह से हम VLAN क्रिएट करते हैं लेयर 3 स्विच पर, जो कि VLAN 2 पर भी क्रिएट करने का सेम प्रोसीजर है, लेकिन इसमें सिर्फ चेंजिंग ये है कि चूँकि लेयर 3 स्विच जो है हमारे पास एज अ राउटर के तौर पर ही वर्क करता है, तो हमें इंटर VLAN राउटिंग के लिए इनकैप्सुलेशन की कमांड लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम IP राउटिंग की कमांड इस पर टाइप करेंगे तो हमारे पास राउटिंग VLANs आपस में, डिफरेंट VLANs आपस में राउटिंग शुरू कर देंगे। शो रनिंग कमांड करते हैं, शो रन करूँगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने जो VLANs पर जो IP असाइन की हैं वो हमारे पास ये हैं।
सिर्फ आईपी राउटिंग की कमांड हमने लगाई है और हमारी VLANs में राउटिंग शुरू हो गई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम इसी सिनेरियो पर VLAN 10, VLAN 20 और VLAN 30 को जो एक एक्सटर्नल राउटर के साथ कनेक्शन देंगे। मज़ीद हम ये देखेंगे कि लेयर 3 स्विच को हम राउटर के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करा सकते हैं और इंटरनेट पर या ISP पर किस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं लेयर 3 स्विच पर। थैंक यू।